जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र ये समझ लीजिए बस आ ही गए हैं और नवरात्र में भगवान भैरव की साधना अनेकों प्रकार के फल, अनेकों प्रकार का पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई है। भगवती के देवी पुत्र हैं और भगवती के संग यदि भैरव जी की उपासना की जाती है तो हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। तो नवरात्र में हम भैरव उपासना को नवरात्र पाठ के संग कैसे जोड़ें, आज हम इसके ऊपर आपको जानकारी देंगे। ज्ञानवर्धन के लिए, भक्ति भाव को और मजबूत बनाने के लिए आज का ये अंक जरूर सुनिएगा। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 30 मार्च सन 2022 दिन बुधवार, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। जग जननी भगवती की कृपा से आपका आने वाला ये नूतन वर्ष बहुत अच्छे से व्यतीत हो। सन 79 में हम प्रवेश कर जाएंगे। 2079 में प्रथम नवरात्र से 2 अप्रैल का दिन शनिवार का प्रथम नवरात्र है और आज के ही कुछ देर के बाद आपको नवरात्र विशेषांक भी जानने को मिल जाएगा कि हमें प्रथम नवरात्र के दिन क्या करना चाहिए, घट की स्थापना कितने बजकर के कितने मिनट पर करनी है और पहले दिन क्या अध्याय पढ़ना है। नवरात्र विशेषांक की आज आपको जानकारी एक अलग से अंक हम देने वाले हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। बात भैरव जी की चल रही है। नवरात्र का जिक्र करना, नवरात्र के ऊपर बहुत सारी बातें बताना एक अंक में, एक वीडियो में संभव नहीं है। भगवती के संग जिस घर में नवरात्र में या वैसे भी अन्य दिनों में भैरव जी की साधना की जाती है, अनेकों प्रकार के कष्ट उस परिवार के दूर होते हैं। मेरे बच्चों, मेरे साधकों, ध्यान रखना, हमें भैरव साधना अवश्य करनी चाहिए। बहुत लोग ये सोच लेते हैं ये कौन से भैरव हैं। देखो, ये महाकाल हैं, ये देवी पुत्र हैं, ये भगवान भैरव हैं। एक हैं भैरवनाथ, जो आपने वैष्णो देवी जब आप जाते हैं वो भैरवनाथ है, वो भगवान भैरव नहीं है। ये भैरव हैं जो काशी के कोतवाल हैं, ये भगवान शिव का ही अंशा अवतार हैं, जैसे भगवान हनुमान हैं। और आपने देखा भी होगा किसी भी कैलेंडर में कहीं ना कहीं आगे फ्लैग लेकर के, झंडा लेकर के हनुमान जी दौड़ रहे हैं, बीच में भवानी अम्बे रानी हैं और उनके पीछे भगवान भैरव हैं। दोनों ही रुद्रावतार हैं, भगवान भैरव भी और भगवान हनुमान भी। बहुत अच्छा होता है जो नवरात्र में भगवती के संग भैरव उपासना और हनुमान जी की उपासना करता है। आज हम भैरव उपासना की आपसे बात कर रहे हैं। भैरव उपासना में आप क्या करें, एक सरसों के तेल का दीप पूरे नवरात्र अलग से छोटा सा भगवान भैरव के निमित्त आप जलाया करें, चाहे संध्या के समय जलाएं, और 2 बताशे या लड्डू या दूध, कोई भी किसी चीज़ का भोग लगावें और भैरव जी के सामने उनकी चालीसा, अष्टोत्तर नामावली या भगवान भैरव के अनेकों स्तोत्र हैं, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ नवरात्र में ज़रूर करें। नवरात्र में बहुत लोग तो रोज का रोज 13 के 13 अध्याय पढ़ते हैं, भगवती दुर्गा की उपासना अच्छे से करते हैं जिनके पास समय है। और कुछ लोग 3 चरित्र हैं दुर्गा सप्तशती में, प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र और तृतीय चरित्र। कुछ लोग तीनों ही चरित्र के हिसाब से प्रथम दिवस, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे हिसाब से अलग अलग पढ़ते हैं। और क्या करते हैं, वो प्रत्येक चरित्र में आगे भैरव स्तोत्र और चरित्र पढ़ा फिर भैरव स्तोत्र लगाते हैं। कुछ लोग प्रथम अध्याय से पहले भैरव स्तोत्र लगाते हैं, फिर प्रथम अध्याय पढ़ने के बाद फिर भैरव स्तोत्र पढ़ते हैं। कुछ लोग 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो प्रथम अध्याय से पहले भैरव स्तोत्र और 13 अध्याय के बाद भैरव स्तोत्र लगाते हैं। और भी अनेकों प्रकार की विधियां हैं
समय रहे आप हमसे जुड़े रहे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भविष्य में ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आम साधक के लिए एक बार भैरव स्तोत्र पढ़ लेना ज़रूर चाहिए। अब आपको क्या करना है, जैसे आप नवरात्र करेंगे 2 अप्रैल से, तो नवरात्र में अपनी पूरी घट स्थापना करना, अच्छे से पूजन वगैरह करके, दुर्गा सप्तशती का अच्छे से पाठ विधि सारा करके, आप बाद में जब जो भी अध्याय वगैरह आपका पूरा हो जाए और दुर्गा जी का जो भी आपका पूजन कर्म है पूर्ण होने के बाद, आप एक बार भैरव स्तोत्र या भैरव जी के 108 नाम पूरे नवरात्र ज़रूर पढ़ना। छोटा सा सरसों के तेल का दीप अलग जलाना, और यदि अखंड ज्योत जलानी है तो अखंड ज्योत जला लेना पूरे नवरात्र। और उसके लिए भी हम एक विशेष आपको बता देते हैं कि अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है। हमारा 1-2 साल पुराना एक वीडियो है, अंक है, हमारा नाम डालें और अखंड ज्योत लिख दें तो उसमें हमारी फ़ोटो वोटो आ जाएगी, आप लोग पहचान लेना। तो वो हमारा एपिसोड देख लीजिए, अखंड ज्योत जलाने का प्रोसीजर, बहुत सारी चीज़ें उसमें पता लग जाएगी। सेकंड बात कि जब आप भैरव उपासना करें तो भगवान भैरव में डूब जाएं, उनका अच्छे से ध्यान करें कि हे काल भैरव, आपकी कृपा सदैव मेरे परिवार पर बनी रहे, किसी भी प्रकार की अनहोनी मेरे घर में ना होए, है ना? ऐसी प्रार्थना भगवान भैरव से करना। बहुत लोग प्रतिदिन भैरव चालीसा पढ़ते हैं। आप में से बहुत लोग जो हमसे मिलने आए हैं या हमने टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भैरव जी का दीप अक्सर हम बताते हैं 40-41 दिन जलाने के लिए, और हमने जितने भी हमसे दीक्षित हैं, हमारे शिष्यगण हैं, हमने सभी को भैरव जी के अष्टोत्तर 108 नाम दिए हैं। तो आप लोग इस पूरे नवरात्र भगवान भैरव के वो 108 नाम पढ़ना, ईश्वर की कृपा बहुत अच्छी होती है। देखो, दुर्गा उपासना नवरात्र में पूरे विश्व में की जाती है। जो चीज़ बहुत सारे लोग मिलकर के जब करते हैं ना, उसका सुपरिणाम बहुत बड़ा होता है। इसलिए ये वासंतिक नवरात्र हैं, चैत्र के नवरात्र हैं। इसमें भगवान भैरव की उपासना करने से हारी बीमारी, ग्रहों की कुटिल दृष्टि, मुकदमा कचहरी, बहुत सारी चीज़ों में व्यक्ति को रिलीफ मिलता है। और कई बार तो घर में बहुत लोगों की छोटी छोटी बात पर विघ्न होते रहते हैं, तो वो भी भैरव उपासना से दूर हो जाते हैं। बहुत घरों में अक्सर आज भी चोरी हो जाती है, सामान गायब हो जाता है, आज भी बहुत घरों में शत्रु उन्हें पीड़ित करता रहता है, तो भैरव की उपासना बहुत अच्छी होती है। समझ गए ना? शनि की ढैया है, शनि की साढ़े सती है, काल सर्प से आप परेशान हैं, तो भैरव की उपासना बस आंख मीच के कर लिए और चमत्कार देखिए आप। तो बस आज के अंक में हमें यही बताना था कि भगवान भैरव के जैसे 108 नाम हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, या ओम भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूत भावना, ये जो भगवान भैरव का बहुत सुंदर स्तोत्र है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं और ये आपके लिए सद्द फलदायी होगा। भैरव जी को दूध का जो भोग लगाएं या मालपुए का भोग लगाएं या और बहुत सारी चीज़ों का भोग लगता है, और सबसे बड़ा भोग है आपका अपना समर्पण। आपकी अपनी मन की श्रेष्ठ भावना से जो भी आप भगवान भैरव को लगाते हैं वो उन्हें अर्पण होता है। कहना नहीं चाहिए, बहुत लोग उल्टी सीधी चीज़ों का भोग लगाते हैं और भगवान पर थोप देते हैं कि साहब ये भोग भगवान को हिंदू धर्म में चढ़ाया जाता। तो साहब, ये आपकी गलतफहमी है। जैसे होली में लोग फोड़ता बखेरते हैं, ऐसे ही लोगों ने भगवानों में अपने स्वाद के लिए, साहब चाहिए तो हमें वो चीज़ खाने पीने को, लेकिन अपने स्वाद के लिए हमने भगवान का नाम बदनाम कर रखा है। इसलिए किसी शास्त्र में या कहीं भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा है आप हमें उल्टी सीधी चीज़ें चढ़ाइए, लेकिन ये लोगों की धारणा बन गई है। और हिंदू धर्म में तो ख़ास तौर से कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कर ले, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, ध्यान रखना, हमें अपने धर्म की गरिमा को बनाए रखना है। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो धर्म की गरिमा बनाए रखता है। खाली धर्म की लकीर के फ़कीर बने रहे, उससे कोई बात नहीं बनती है। ठीक है? और बस आप ऐसा करें। और बाकी नवरात्र की क्या पूजा करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, पाठ कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको शायद आज के ही अंक में कुछ 1-2 घंटे के बाद अंक आपको सुनने जानने को मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और अब दूसरी बात करते हैं। पहले
अभी हम ध्यानमाला लेते हैं और उसके बाद हम कुछ विशेष संदेश आपको देंगे, आप लोग सुनिएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना में भगवान बटुक भैरव से जुड़ने का। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, बहुत लोग, हजारों लोग जुड़ गए हैं। इतनी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो हमने एक विशेष साधना 25 मार्च सन 2022 के अंक में बताई थी कि इस बार आपको शाम के समय एक विशेष आराधना करनी है या रात के समय, तो बहुत लोग उससे जुड़ गए हैं और मैं सबके नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, कुछ नाम पढ़ रहा हूँ, इसलिए नाराज ना हो। राकेश रंजन पटना से हैं, उमेश कुमार झारखंड से हैं, बीच बीच में से कहीं कहीं से पढ़ रहा हूँ। रत्नमाला महाराष्ट्र से हैं और माधुरी लखनऊ से हैं, सागर मेरठ से हैं, ब्रज किशोर यादव गुवाहाटी से हैं, शिवानी शर्मा करनाल से हैं, कुछ पेज छोड़ रहे हैं, और तोरुलिता आसाम से हैं, हेरल देसाई गुजरात से हैं, सुभाष जी दिल्ली से हैं, ममता राजस्थान से हैं, सुरेंद्र पाल हाथरस से हैं, सरबजीत कौर पंजाब से हैं, सुनील कुमार पटना से हैं, बलवीर सिंह गुवाहाटी से हैं, रंभा जी हॉलैंड से हैं, रोहित मंडल यूपी लिखवा दिया है, कोई जगह नहीं लिखाई, कोई बात नहीं, और संतोषी दास हैदराबाद से हैं, हर्षवर्धन अहमदाबाद से हैं, लक्ष्मी घोष पश्चिम बंगाल से हैं, अभिनव शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं, रोहित बेंगलोर से हैं, निकु दत्त कोलकाता से हैं, दिनेश बिजनौर से हैं, शिप्रा भोपाल से हैं, और आपके ज्योति यादव राजस्थान से हैं। बहुत सारे पेज हैं, नहीं पढ़ पाऊँगा, एक आधा नाम और पढ़ देता हूँ। गौरी मौर्य सहारनपुर से हैं, सीमा देवी करनाल से हैं, प्रेम शीला देवी गोपालगंज से हैं, ये आपके आ गए, ये मीनाक्षी पटेल मुंबई से हैं, सुधा अरोड़ा कानपुर से हैं, मनीष वर्मा चंदौली से हैं, और ये आपके योगराज नेपाल से हैं, और विदेशों से बहुत लोग हैं, गुजरात से हैं, ये आपके नीतू आ गए,
दिगंबर सिंह ये यूके से हैं, बाहर से हैं। राधे श्याम सुशीला ये देवरिया से हैं। और भीष्म मिश्रा यूपी से हैं। अब आप बोर हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे नाम हैं। अब मैं लास्ट वाले कागजों में भी आ जाता हूँ कुछ नाम। शशि शांता चौहान एमपी से हैं। निहाल बेंगलोर से हैं। राजेंद्र चौधरी जलगांव से हैं। बाबूलाल नागौर से हैं। ऐसे ही हेमावती सोलन से हैं। संजना सिलीगुड़ी से हैं। सीता अंडमान से हैं। सचिन शर्मा संबल से हैं। और जितने भी मुझे सुनने वाले हैं आप सबको बधाई। और अनेकों लोग जुड़े हैं, सबके नाम नहीं पढ़ सकता, नाराज मत होना भाई कि मेरा नाम नहीं पढ़ा। हमारी बहनें बेटियां माताएं नाराज ना हो, सबका नाम पढ़ूंगा तो मेरे ख्याल से तो पूरा दिन निकल जाएगा। आप लोगों का प्रेम है। और देखो इतने सारे नाम, इतने सारे लोग जुड़ गए, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे साधक हैं। और इसका एक मतलब उससे भी बड़ा है, भगवती आपको बहुत चाहती हैं। भगवती जिससे चाहती हैं उसी से साधना कराती हैं। भगवती जिससे चाहती हैं उसी से आराधना कराती हैं। यूँ तो माँ के लाडले सभी होते हैं, पर माँ किसी किसी पुत्र को आदेश देती है कि बेटा तुम ऐसा करो, है ना। तो इसीलिए आपकी जगजननी आपसे प्रसन्न है, अम्बे रानी आपसे प्रसन्न है। और स्वयं बहुत लोगों ने इसमें संदेश आए हैं, बहुत लोगों ने, किसी ने 10 लोगों को जोड़ा है इस साधना से, किसी ने 15 लोगों को जोड़ा है, किसी ने 5 लोगों को जोड़ा है। आप अधिक से अधिक लोगों को इस दैवीय साधना से जोड़ें। इसमें परामर्श, हर चीज़ें आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। और हमारा सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि हम सब खुश रहें, संतोष सबके मन में आए, सबके मन में हंसी खुशी रहे, सबके घर में सौभाग्य जगे और मंगल कार्य सभी के सिद्ध हों, विश्व में शांति हो, है ना। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। और इसमें हम एक चीज़ और आपसे कहें, जैसे बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि शर्मा जी आप कई बार जय अम्बे का संबोधन करते हैं, तो जय अम्बे एक तरह से भगवती को नमन है, भगवती को नमस्कार है। जैसे हम टेलीफोन पे भी तो बोल देते हैं हेलो, तो हेलो ना कह के हम जय अम्बे कह सकते हैं। और उधर से जो रिप्लाई देने वाला व्यक्ति होता है वो डबल बार उसको यूज़ कर सकता है, जय जय अम्बे, है ना। तो अब जब हम लास्ट में जाते हैं, आपको प्रणाम करते हैं ना सबको, जय जय अम्बे, भगवती को प्रणाम करते हुए आपकी तरफ भी हाथ जुड़ जाते हैं। तो जब हम जय जय अम्बे बोलते हैं या हम एक बार जय अम्बे बोलते हैं, तो आपको 2 बार जय जय अम्बे बोलना चाहिए। और जब हम जय जय अम्बे बोलते हैं तो आपको भी हमारे संग जय जय अम्बे प्रतिदिन बोलना चाहिए। इतना तो हम आपसे करा ही लेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से नवरात्र करने हैं। और भगवान बटुक की साधना, बटुक कहते हैं बाल रूप को, भगवान भैरव के कई रूप हैं, तो बटुक भैरव की साधना सद्य फलदायी होती है। कार्यक्रम सुनते रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए। और बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर आपको, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।